हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन में। आज बारी है द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 7 की। आज माइंड कंट्रोल का वो गंदा खेल सामने आएगा जो पूरे टेम्पेस्ट किंगडम को हिला कर रख देगा। वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है तो लाइक का टारगेट पूरा कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि बुलेट फायर कर रही थी प्रिंस की तरफ, और अभी हमें उसके नजरिए से दिखाया जाता है और वो एक पावर्स का इस्तेमाल करती है जिस कारण बुलेट सीधा प्रिंस के पास चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि रिमोरू प्रिंस को बचा लेता है, और अभी ये लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो अभी तक मरा क्यों नहीं। और तभी वो दूसरा बुलेट फायर करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे सोई आता है और जो लड़की होती है वो सोई के ऊपर बुलेट फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। और सोई इसके बारे में बताने भी लगता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर के पास चलने वाली हो और तुम्हें ये भी बताना होगा कि आखिर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। और तभी वो कहने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ से लेके जा पाओगे। और लड़की फिर से कई सारे बुलेट्स को फायर करने लगती है, लेकिन वो सभी बुलेट से काफी आसानी से बचते जाता है, मतलब कि सोई काफी आसानी से बचते जाता है। और इसके बाद लड़की चाकू में अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और चाकू की मदद से सोई के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वो सभी अटैक भी कुछ काम के नहीं होते। बंदा काफी आसानी से बच जाता है और सोई जो होता है वो भी उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की काफी आसानी से अटैक से बचे जा रही थी। और वो लड़की फिर से एक बुलेट फायर करती है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। सोई को वो अटैक लग जाता है और उसका एक हाथ ही अलग हो जाता है, और इस अटैक में इसने मैजिक का इस्तेमाल कर रखा था जिस कारण सोई को वो अटैक लग गया था। और सोई कहने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे इन सभी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसके बाद भी मेरे मास्टर के पास जाना होगा। और वो लड़की कहने लगती है कि तेरी हालत इतनी खराब है, उसके बाद भी तुझे लगता है कि तू मुझे यहाँ से लेके जा पाएगा। और वो फिर से एक बुलेट फायर करती है और इस बार वो डिफरेंट टाइप का मैजिक इस्तेमाल करती है जिस कारण चारों तरफ से सोई के पास बुलेट आने लगते हैं। बंदे के पास बचने का कोई ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पे। और सच बताऊं तो ये चीजें देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गया। और लड़की वहाँ पे खुश हो ही रही थी, लेकिन तभी पीछे सोई फिर से आ जाता है और तभी हमें पता लगता है कि वो उसका क्लोन था। वही तो मैं सोचूं, ये बंदा आखिर इस लड़की से इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। और वो लड़की भी सोई को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। और सोई कहता है कि एक बार तुम अपने पीछे देखो, और उसके पीछे का जो क्लोन था वो भाप बन के उड़ जाता है। और तभी वहाँ पे काफी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि तुम बस मेरे बॉडी डबल से इतने टाइम से लड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। भाई साहब, सोई का ये क्लोन वाला दाव देकर तो उस लड़की के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर यहाँ सच में सोई की जगह बेनीमारू होता तो क्या वो उस लड़की को जिंदा भी छोड़ता? क्योंकि बेनीमारू तो सीधा पहले तबाही बाद में बात वाले मूड में रहता है। आपको सोई की ये चालाकी कैसी लगी, मुझे अभी कमेंट में जरूर बताओ। और इसके बाद हमें अपने लौंडे का सीन दिखाया जाता है जो कि मीटिंग के बाद काफी ज्यादा थक गया था और वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, मीटिंग में सभी लोग मेरे खिलाफ क्यों जा रहे थे। और उसको पक्का भरोसा था कि शायद इसके पीछे कोई और है जो चाहता था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट बाकी लोगों के साथ ना हो सके। और तभी रिमरू कहने लगता है कि बेनीमारू, मुझे ये बताओ कि जब मेरे ऊपर सभी लोग इतना कह रहे थे तो तुम आगे क्यों नहीं आए। और बेनीमारू कहने लगता है कि मास्टर, आपने ही तो कहा था मुझे पीछे रहना चाहिए, और वैसे अगर मैं शायद आगे आ जाता तो उन सभी को मार देता। और रिमरू भी ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि सही हुआ तू पीछे ही रहा, और आखिर तू इस टाइप की बातें कैसे सोच सकता है। और बेनीमारू कहता है कि मास्टर, आप तो मुझे जानते ही हो मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मतलब कि किस टाइप का मॉन्स्टर हूँ। और अभी सोई भी वहाँ पे आता है और वो लोग इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे सोई भी आ जाता है और वो बताने लगता है कि मैंने फाइनली उस लड़की को तो पकड़ लिया है, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है और ज्यादा चीजें बताना नहीं चाहती। और रिमरू कहने लगता है कि सच बताऊं तो इस टाइप के लोग मुझे काफी पसंद है जो कि अड़े रहते हैं किसी काम को लेके। और इसके बाद रिमरू को गन के बारे में पता लगता है कि वो लड़की जो गन बना रही थी उसकी नॉलेज उसने अपने आप गेन किया था और इसके बाद उसने अपने आप ही बनाया था। लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस बात में उतनी सच्चाई नहीं लग रही। और रिमरू कहने लगता है कि सच में काफी कमाल का टैलेंट है देखा जाए तो। और सोई जो होता है वो उस लड़की के बारे में काफी कुछ बताता है, और ये सुन के तो हिनाता को भी पता चल जाता है कि शायद ये उसी की टीम की लड़की है। उसकी हरकतों और उसकी बातों से उसको पता चल जाता है, और गन की बातों से भी, क्योंकि गन का इस्तेमाल तो उसको पता था कि वही करती है। और अभी हिनाता उस लड़की को देख के कंफर्म हो जाती है कि ये तो मेरी टीम की लड़की है। और साथ ही वो लड़की हिनाता को देख के काफी हैरान होती है और उसको तो पता ही नहीं था कि हिनाता रिमरू के साथ काम करती है। और साथ ही ये लड़की हिनाता को धोखा देके चली गई, मैं इतना आपको कह दूं। और हिनाता कहने लगती है कि अभी मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगी और तुझे चुपचाप उसके आंसर करने होंगे। और हिनाता जो वो रिमरू से भी इसका परमिशन लेती है कि मैं उससे क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ। और फाइनली अभी वो क्वेश्चन करना शुरू करती है कि तुमने मुझे काफी टाइम पहले धोखा दिया था, लेकिन वो लड़की इसका आंसर देने से सीधा मना कर देती है। और तभी हिनाता दूसरा क्वेश्चन करती है कि तुम ही प्रिंस को मारने की कोशिश कर रही थी, और इसका भी आंसर देने से सीधा लड़की मना कर देती है। और हिनाता को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी इसके बाद क्वेश्चन करने लगती है और अगला क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें गॉड लूमिस पे भरोसा है या नहीं, और वो बंदी सीधा मना कर देती है। और ये सुन के तो हिनाता काफी ज्यादा ही गुस्सा होती है और सीधा उस बंदी पे अटैक करने वाली होती है, और सच में वो उसको मारने वाली थी। लेकिन तभी रिमरू अपना बीच में आता है और काफी आसानी से बचा लेता है उस लड़की को। और रिमरू कहने लगते हैं कि ये तो काफी गलत बात है ना, मतलब कि तुम तो बात करने की परमिशन ली थी और तू तो उसको मारने जा रही थी। और हिनाता कहने लगती कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको मार देती और उसके बाद मैं दोबारा इसको जिंदा कर देती, मेरे पास उसका मैजिक था। और रिमरू कहने लगता है कि सच में तुम तो काफी कमाल की हो, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें साइड हो जाना चाहिए और मुझे इससे बात करना चाहिए। और रिमरू जो था वो हिनाता को कहने लगता है कि तुम्हें साइड बैठ जाना चाहिए और मुझे इससे क्वेश्चन आंसर करने दो। और रिमरू उस बंदी के पास जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन करूंगा तुम मुझे उसका आंसर नहीं दोगी, तो पहले तुम एक बार मेरे सभी क्वेश्चन सुन लो, अगर तुम्हें उसके बाद मन करे आंसर देने का तो तुम मुझे दे देना, वरना कोई बात नहीं। तो रिमरू बताने लगता है कि मैं जिस सभा के अंदर था वहां पे मैक्सिमम लोगों के ऊपर एक मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और वो मैजिक का नाम भी लेता है और बताने लगता है कि इस मैजिक के द्वारा माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई पर्सन है जो कि सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इन बातों पे लड़की को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और फनी बात तो ये था कि रिमरू बताने लगता है कि फनी बात एक और है कि तुम्हारे माइंड को भी कंट्रोल किया गया इस टाइम। और ये सुन के तो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको अभी भी ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था। रिमरू बताने लगता है कि तुम्हें इस बात पे भरोसा इस कारण नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास भी काफी कमाल की स्किल है और उसी स्किल के कारण मारिया बेल अभी तक पूरी तरीके से इस लड़की के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई है क्योंकि वो सोल को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस लड़की की स्किल सोल को प्रोटेक्ट कर रही थी इस टाइम। और वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता है इन सभी चीजों के बारे में और इसके पीछे कौन है। और अपना लौंडा बताने लगता है कि मुझे अच्छे तरीके से तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरे मैजिक के जरिए मैं इन सभी चीजों का पता लगा सकता हूँ। और फाइनली इसके बाद ड्रीम लूना उस बंदे का नाम बताती है और वो मारिया बेल का सरनेम लेके बताती है। और सरनेम सुनने के बाद हिनाता को भी कुछ याद आता है और वो कहने लगती है कि शायद तुम मारिया बेल तो नहीं कहना चाहती। और इसके बाद वो उसके ग्रैंडफादर मतलब कि फर्स्ट हीरो के बारे में बताने लगती है कि उस फैमिली का फर्स्ट हीरो था, उन्होंने ही अपने टाइम में इस दुनिया में शांति कायम किया था और साथ ही राजा को अपनी सारी संपत्ति सौंप दी थी, मतलब कि जिम्मेदारी सौंप दी कि तुम्हें अब इस दुनिया में शांति कायम करना है। लेकिन कोई भी राजा उस तरीके से काम को किया नहीं, नॉर्मल सी बात है। और हिनाता कहने लगती है कि रिमरू तुम सही कह रहे हो क्या, मतलब कि इन सभी के पीछे वही है क्या। और रिमरू कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मारिया बेल ही है इन सभी चीजों के पीछे। और मारिया बेल भी अभी उस बंदी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और इससे बंदी को पता लग जाता है कि शायद उसका ये भी प्लान फिर से फेल हो चुका है। और रिमरू कहने लगता है कि मेरे हिसाब से वो लड़की नहीं चाहती थी कि मेरी सभी कंट्री के साथ दोस्ती हो जाए या फिर कुछ इस टाइप की बातें। वो चाहती थी कि मैं वहां पे थोड़ा अग्रेसिव हो जाऊं और सभी के ऊपर अटैक कर दूं ताकि सभी लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, सभी नेशन मेरे खिलाफ हो जाएं। लेकिन रिमरू को ये नहीं पता था कि आखिरकार वो ये सब काम क्यों कर रही है। और मारिया बेल भी अभी अपने प्लान के बारे में बताने लगती है कि हमारा पुराना प्लान तो फेल हो गया, उनको नया प्लान बनाने की जरूरत है। और वो बंदा कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि रिमरू और साथ ही उसके गांव के लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। और लड़की भी बताने लगती है कि मैं डायरेक्ट अटैक करने की बात नहीं कर रही क्योंकि उसको भी पता था कि मे बी वो डायरेक्ट अटैक करेगी तो नहीं जीत पाएगी और वो धीरे धीरे आग लगाने की कोशिश कर रही, धीरे धीरे फूट डालने की कोशिश करती है उनके अंदर ताकि उनको आगे चल के मारा जा सके। और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे पहले ही बता दो, मैं किसी और को काम दे दूंगी। क्योंकि देखा जाए तो रिमरू एक तो प्रॉब्लम था ही और साथ ही वेल्डोरा भी था उनके पास, वो तो और भी बड़ी प्रॉब्लम थी। और यही वो रीजन है जिस कारण छोटे छोटे प्लान बना के अपना काम को करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो छोटे प्लान भी उसके गंदे तरीके से फेल हो रहे हैं। और वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो किस टाइप का डीमन है जो कि चाहता है कि इंसान और डीमन दोनों एक साथ रहें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती और देखा जाए तो ये एकदम गलत है, कभी भी डीमन इंसान के बराबर नहीं हो सकते। बंदी इस टाइप की बातें करने लगती है वहां पे और रिमरू कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया लेकिन उसके बाद भी तुम क्या हमारी मदद नहीं कर सकती। और वो लड़की कहने लगती है कि हम रीइंकार्नेटेड इंसान हैं और सच बताऊं तो हम सभी मारिया बेल के कठपुतली हैं, वो जिस तरीके से चाहे हमें इस्तेमाल कर सकती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या पता मैं उससे अलग होने की कोशिश करूं तो क्या पता हमारा पता भी कट हो जाए। और हिनाता कहने लगती है कि कहीं यही वो रीजन तो नहीं है ना जिस कारण तुमने मुझे धोखा दिया था या फिर हमारे सभी साथियों को धोखा दिया था। और तभी रिमरू कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तब तो तुम हमारी मदद करोगी ना। और वो इसके बाद रफेल से पूछने लगता है कि तू कुछ कर सकता है क्या। और रफेल सच में एक ही बार में उसके ऊपर का जो कर्स होता है उसको रिमूव कर देता है, लड़की के ऊपर के कर्स को, और उसके ऊपर जितना भी कंट्रोल मैजिक मारिया बेल ने कर रखा था वो सारी चीजें हट जाती हैं। और रिमरू कहने लगता है कि अभी तुम जहां जाना चाहती हो तुम वहां जा सकती हो, अभी तुम एकदम आजाद हो। और ये चीज देखने के बाद लड़की भी काफी हैरान हो गई थी और उसको पता चल गया था कि रिमरू कोई नेक्स्ट लेवल बंदा है। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो मैं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं अभी आपके साथ रहूंगी, आपके अंदर काम करूंगी। और रिमरू कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ, तुम तो मेरी दुश्मन थी। और वो लड़की कहने लगती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी, मारिया बेल या फिर बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ग्रैंड बेला अभी तक मरा नहीं है, ये सारी बातें लड़की बताती है और उसकी आत्मा को अभी तक रखा गया है ताकि उसकी आत्मा को किसी और चीज के अंदर डाला जा सके, किसी और पावरफुल एंटिटी के अंदर। और वो बताने लगती है कि उसके साथ यूकी भी मिला हुआ है और साथ ही मारिया बेल उसको भी कंट्रोल कर रही है, मतलब कि मारिया बेल उसको भी कंट्रोल कर रही है। और फनी बात तो ये थी दोस्तों कि यूकी असल में किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, यानी वो जानबूझकर मारिया बेल के साथ मिलकर रिमरू के खिलाफ ये खतरनाक खिचड़ी पका रहा है। अब सोचो जब रिमरू को यूकी के इस डबल गेम और असली धोखे के बारे में पता चलेगा तो रिमरू का अगला कदम क्या होगा। क्या मारिया बेल का नया प्लान रिमरू के पूरे टेम्पेस्ट किंगडम को तबाह कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रैंड बेला की आत्मा को किसी ऐसी खतरनाक बॉडी में डाल दिया जाएगा जिसे रिमरू भी नहीं हरा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें अगले एपिसोड में। अगर रिमरू के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।